नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है। मकान मालिक और किराएदारों को मिलेगा बेहतर कानूनी संरक्षण। किस प्रकार का यह मामला है? क्या इससे पहले जो नियम थे उसमें किराएदार या फिर मालिक को कोई परेशानी हो रही थी? छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह जो मामला उठकर सामने आया है, जिसमें भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक पारित करने की आवश्यकता पड़ी। समस्त चीज़ों पर बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। जो भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, समस्त चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार का मामला आया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है, जिसमें मकान मालिक और किराएदारों को मिलेगा बेहतर कानूनी संरक्षण। तो देखते हैं कि किस प्रकार का यह पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। यह संशोधन राज्य में भवन स्वामी एवं किराएदारों के मन संबंधों को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विधेयक जो है बदलती सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं तथा भारत सरकार द्वारा सुझाए गए आदर्श किराएदारी अधिनियम जो है 2021 के अनुरूप राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो देखते हैं कि क्या है ये। उत्तराधिकारियों पर भी लागू होगा किराएदारी अनुबंध, मतलब जो इसके उत्तराधिकारी हैं उन पर वही किराएदारी अनुबंध लागू होगा। संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि किराएदारी अनुबंध केवल मूल पक्षकारों तथा सीमित न रहकर उनकी मृत्यु अथवा अन्य परिस्थितियों में उनके विधिक हित उत्तराधिकारियों पर भी लागू रहेगा। इससे अनावश्यक विवादों में कमी आएगी तथा न्यायिक प्रक्रिया अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी होगी। अब देखते हैं कि और क्या मामला है। प्रॉपर्टी मैनेजर को मिली कानूनी मान्यता। वर्तमान समय में अनेक भवन स्वामी एवं जो संपत्ति का प्रबंधन समिति संपत्ति प्रबंधकों के माध्यम से कर रहे हैं। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए संशोधन में पहली बार संपत्ति प्रबंधक की विधिक परिभाषा, उनके अधिकार, दायित्व तथा दुरुपयोग की स्थिति में कार्रवाई से स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इससे भवन स्वामी एवं किराएदार दोनों के हित सुरक्षित रहेंगे तथा संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था अधिक जवाबदेही होगी। किराया जमा करने की नई व्यवस्था इसमें जारी की गई है। संशोधन में ऐसी स्थिति के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है जब भवन स्वामी किसी कारणवश किराया स्वीकार नहीं करता। अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किराया जमा करने का प्रावधान रहेगा, जिससे किसी भी पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और अनावश्यक विवादों से बचा जा सकेगा। इसमें यह भी बोला गया है कि यदि किसी कारण से जो भवन स्वामी है वो किराया स्वीकार नहीं करता है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किराया जमा कराने का प्रावधान दिया गया है। अब भाड़ा विवादों का जो है 60 दिनों के भीतर निराकरण करने का इसमें प्रावधान है। तो देखते हैं क्या है। विधेयक में भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की कार्यवाही को अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अनावश्यक स्थगनों पर रोक लगाने, अधिकतम 3 स्थगनों की सीमा निर्धारित करने तथा यथासंभव 60 दिनों के भीतर मामलों के निराकरण का प्रयास करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अधिकरण को सिविल न्यायालय के समान समन जारी करने के सहित आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। देखते हैं कि राज्य सरकार का मानना है कि यह संशोधन राज्य में किराएदारी व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी एवं न्याय संगत बनाएगा। इससे भवन स्वामियों का अपनी संपत्ति को किराए पर उपलब्ध कराने के प्रति विश्वास बढ़ेगा। किराएदारों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण होगा तथा आवासीय किराया बाजार को भी नई गति मिलेगी। मतलब जितने भी जो भवन स्वामी हैं जो किराया पे चढ़ाने से हिचकिचाते थे, अब इस नियम से वे किराया पर दे सकते हैं और किराएदार जो हैं वे भी भाड़ा जमा करने और अन्य नियम जो इसमें लागू होते हैं उसके अधीन होंगे, ताकि जो भवन स्वामी हैं और जो किराएदार हैं उनके बीच जो संबंध है वो अच्छे से स्थापित हो सकेंगे। इसमें बोला भी गया है कि यह संशोधन राज्य के सुशासन, त्वरित न्याय एवं नागरिक हितों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस प्रकार से जो अभी वर्तमान में जारी किया गया है भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026, अब उसमें ये देखते हैं कि भवन स्वामी और किराएदारों के बीच जो आपसी संबंध है वो किस प्रकार से स्थापित होते हैं। क्या वे नियम जो हैं वो सभी पे लागू होंगे, और लागू भी होंगे तो कितने कारगर होंगे, अब यह देखना बाकी रहेगा। यदि जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।